ये रश्मिरथी का तृतीय सर्ग है। प्रेरणादायक ये पंक्तियां हैं। दिनकर जी द्वारा रचित है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, हिम्मत देने वाली, संबल देने वाली। कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहा। पावक सा कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, चढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। इक्षुदंड गन्ना, गन्ने को जब पेरा जाता है तभी उसमें से रस निकलता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी को जब पीसा जाता है तभी वो लालिमा छोड़ती है, अन्यथा उसमें लालिमा नहीं होती। लालिमा अपने आप को नहीं छोड़ती, उसको पीसना पड़ता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। फूलों की जब माला बनाई जाती है, तब हम उसकी माला को ही धारण करते हैं, वो माला ही हम धारण करते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तन को झंझोरते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल। शतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधप आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो मिलते खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी तेज सुघर, छाया देता केवल तरवर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वो ही सूरमा निकलते हैं। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी। क्या अद्भुत रचना डाल दी है दिनकर जी ने। ऐसे ही नहीं इनको राष्ट्र कवि कहा गया होगा। कलम को कलम मानकर नहीं, बल्कि एक आदर्श स्थापित किया, एक आदर्श का एक नया आयाम स्थापित किया। हमारे हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान को मेरा प्रणाम है। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आपने अगर इस नववाचक को अपना शुभाशीष नहीं दिया है, तो शुभाशीष देने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।